तो एक आदमी के 6 बच्चे हैं, MNOPQR, 6 बच्चे हैं इनके, बहुत बढ़िया। इस आदमी ने सबको आइडेंटिकल टास्क दे दिए हैं, एक जैसे काम दे दिए हैं अपने हर एक बच्चे को, और हर रोज वो 6 घंटे काम करते हैं। पहले दिन की खासियत क्या है? ऑन द फर्स्ट डे दे हैव मेंशन्ड इट। कहता है पहले दिन क्या होता है? पहले दिन जो पहला घंटा स्टार्ट होता है, 6 घंटों में पहला घंटा जो स्टार्ट होता है, उसमें सारे के सारे मिलके एम वाले काम पे लग जाते हैं। जो बच्चे एम वाले बच्चे का जो काम है ना, एम वाले बच्चे का जो काम है, एम वाले बच्चे का काम सारे लोग मिलके कर रहे हैं पहले घंटे। दूसरे घंटे सारे के सारे बच्चे एन वाले बच्चे का काम करवा रहे हैं। तीसरे घंटे सारे के सारे बच्चे मिलके ओ वाले बच्चे का काम करवा रहे हैं, और चौथे घंटे सारे के सारे बच्चे मिलके पी वाले बच्चे का काम करा रहे हैं। पांचवें घंटे सारे के सारे बच्चे मिलके क्यू वाले बच्चे का काम करा रहे हैं, और छठे घंटे सारे के सारे मिलके आर वाले बच्चे का काम करवा रहे हैं। पहला दिन तो बीत गया। दूसरे दिन, नेक्स्ट दिन से क्या हो रहा है? हर एक बंदा, ईच वन ऑफ देम, सब मतलब हर एक बंदा अपना अपना काम करेगा। अब दूसरे का काम नहीं कराएंगे। जैसे पहले सारे मिलके एम का करा रहे थे, फिर सारे मिलके एन का करा रहे थे, फिर सारे मिलके ओ का करा रहे थे, अब वो सब काम नहीं करना। अब अगले दिन से एम करेगा अपना काम, एन करेगा अपना काम, ओ करेगा अपना काम, पी करेगा अपना काम, क्यू करेगा अपना काम, आर करेगा अपना काम। ओके, उसके बाद कहता है पाई चार्ट गिवन बिलो, नीचे एक पाई चार्ट दिया गया, और इस पाई चार्ट में कहते हैं कि आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है आउट ऑफ द कंबाइंड नंबर ऑफ डेज दे वर्क फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो उनको जो दिन लगे काम कंप्लीट करने में, उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ठीक है, समझ गए? कैसा लग रहा है पढ़ के डीआई को? ये बताओ, डीआई को पढ़ के कैसा लग रहा है? अभी तक तुमने वो वाली डीआई करी है सारी की सारी कि 30% काम पी 6 दिन में कर रहा है, 75% काम क्यू 18 दिन में कर रहा है, फिर तुम उससे कंप्लीट वर्क निकाल लेते थे। ठीक है, कंप्लीट वर्क निकाल लेते थे, फिर उसके क्वेश्चन शुरू कर देते थे जो टाइम एंड वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते थे। ये IBPS PO मेंस है, ये SBI PO मेंस है। यहाँ पे हम ना एग्जामिनर के साथ दिमाग से दिमाग लड़ा के चलेंगे। ये कंटेंट ना साथ बैठ के बनवाया है, साथ बैठ के पिछले 5 सालों के IBPS PO मेंस और SBI PO मेंस के पेपर को एनालाइज करके कि एग्जामिनर कर क्या रहा है, एग्जामिनर गड़बड़ करवा रहा है, एग्जामिनर एक बार में समझने दे ही नहीं रहा। और ये वो वाली डीआई नहीं है जो मेमोरी बेस्ड पेपर यूट्यूब पे पढ़ा दिए जाते हैं। वो मेमोरी बेस्ड पेपर नहीं होते, वो खुद के बनाए हुए पेपर होते हैं, ताकि बच्चों को लग सके कि हमने जो क्लास में पढ़ाया है वही पेपर में आया है। तो मैन्युपुलेटेड पेपर होते हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते कोई। ठीक है, ये मेंस के पेपर हैं। एक क्वेश्चन भी लिख के बाहर आते हैं ना, पसीने छूट जाते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उनको तो छोड़ो। ये एक्चुअल में जो स्टूडेंट से बात करके जो उपज बनाई है ना, ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे टीचर्स, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने पिछले 5-5 साल के पेपर एनालाइज किए हैं, वो एक दिमागी उपज है जो यहाँ निकाली जा रही है इस डीआई के इस मैराथन में। तो तुम समझना अभी क्या होने वाला है। पहली बार में समझ के ऐसे लगा ना कि ब्लर्ड इफेक्ट है, समझ ही नहीं आ रहा करना क्या होगा, वो ब्लर्ड इफेक्ट ही पैदा करता है। मुश्किल नहीं कह रहा मैं, क्लियरली मैं दोबारा कहूंगा कि IBPS PO मेंस, SBI PO मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो मुश्किल नहीं आते हैं, सिर्फ वो ब्लर्ड इफेक्ट क्रिएट कर देता है। पढ़ के लग रहा है भाई क्या कर रखा है ये, पहले लोग सारे इकट्ठे कर रहे थे, अगले दिन से एक एक अपना अपना करेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का है? टोटल वर्क कहां है, टोटल डेज कहां है? टोटल डेज दिए नहीं है, कहां से शुरू करूंगा? यही ब्लर्ड इफेक्ट है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से बताओ, नोट कर लिया? ये आगे शायद क्वेश्चन है ना इसके बाद। हाँ, नोट कर लिया ना? तो ये वाला ग्राफ आप नोट करो फटाफट से, ये नोट करो सीधा, उसके बाद क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा। पाई चार्ट नोट करो फटाफट से। जल्दी 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 जल्दी, नोट कर लिया? डन है? बोलो ना, अरे बोलते क्यों नहीं? चलो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, जल्दी से करेंगे।
पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान लग रहा है यार, मेरा तो बिना पेन चलाए आंसर आ रहा है। तुम बताओ, आंसर बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। कोई बच्चा 4800 कह रहा है, कोई 2400 कह रहा है, कोई कह रहा है नन ऑफ दीज। कर लो, कोशिश कर लो, फिर मैं बताता हूं। EEDD 4000, 2400, 4800। चलो मैं बताता हूं। ये आपका पाई चार्ट है जिसकी फोटो खींची हुई है मैंने। कह रहे वो जो आदमी है ना अपने बच्चों में कुछ पैसे बांटता है। वो जो मैन है उसके जैसे 6 बच्चे हैं, MNOPQR। ये 6 बच्चे हैं, इनमें ही पैसे बांटता है। पैसे किस हिसाब से बांटता है? पैसे बांटता है नंबर ऑफ डेज फॉर विच दे हैव वर्कड। उसी रेशो में बांटता है, जो ज्यादा दिन काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसे दे रहा है। इसका अलग ही हिसाब चल रहा है। लोग एफिशिएंसी भी पैसे बांट रहे हैं, नंबर ऑफ दिनों पे पैसे बांट रहा है। कोई बात नहीं, बांटने दो। कह रहे डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द चाइल्ड हु डज द मोस्ट वर्क, द चाइल्ड हु डज द मोस्ट वर्क। क्या इसका मतलब ये होगा द चाइल्ड हु डज द मोस्ट वर्क का मतलब क्या होगा? जिसने सबसे ज्यादा दिन काम किए। मतलब क्या वो 22.5% वाले बच्चे की बात कर रहा है? मतलब क्या वो पी की बात कर रहा है? 22.5% वाले बच्चे की बात कर रहा है? वो पी की बात कर रहा है क्या? पता नहीं सर। नहीं 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 नहीं, लॉजिक थोड़ी ना बदल जाएगा। द चाइल्ड हु डज द मोस्ट वर्क मींस द चाइल्ड हु इज हाईली एफिशिएंट, जिसकी एफिशिएंसी सबसे हाई है, जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, वो उसकी बात कर रहा है। द चाइल्ड हु डज द मोस्ट वर्क मतलब जो सबसे हाईली एफिशिएंट है। और कौन हाईली एफिशिएंट होगा? सबसे ज्यादा हाईली एफिशिएंट कौन होगा? जिसको टाइम सबसे कम लगेगा, जिसको टाइम सबसे कम लगेगा। और इन सब परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन में मैं देख पा रहा हूं कि सबसे कम टाइम लग रहा है आर को 10%। सबसे कम टाइम लग रहा है आर को 10%। तो आर जो है वो है द पर्सन हु डज द मोस्ट वर्क, इसकी बात कर रहा है वो। मतलब एक तो आर की बात कर रहा है, द पर्सन हु डज द मोस्ट वर्क, ठीक है, जिसने 10% ऑफ द टोटल डेज में काम फिनिश किया। उसके बाद कहता है द चाइल्ड हु डज फोर्थ लीस्ट वर्क। फोर्थ लीस्ट वर्क मतलब एक तरीके से सबसे ज्यादा। और इसने खुद भी कह दिया हाउ मच अमाउंट डज ओ गेट, ओ का बताना है हमने उसके बाद। ठीक है, समझना, थोड़ा ध्यान से समझना, लॉजिक के साथ। ठीक है, और यहां कह रहा है द चाइल्ड हु डज, यहां पे अगर आप नोटिस करोगे ना, नोटिस करोगे, देखो सबसे ज्यादा काम, देखो सबसे पहले जो हमारे पास टाइम की सीक्वेंस है वो क्या बैठ रहा है? टाइम में सबसे ज्यादा टाइम लिया पी ने, 22.5। ठीक है, उसके बाद अगला टाइम लिया है एन और क्यू ने बराबर, एन और क्यू ने बराबर टाइम लिया 20-20%। ठीक है, उसके बाद 20-20 हो गया। उसके बाद लिए ओ ने 15, ओ ने 15। उसके बाद आ जाती है वैल्यू कितनी? 12.5 एन ने लिया, सॉरी एम ने लिया 12.5। उसके बाद लास्ट आ जाता है आर जिसने 10% टाइम लिया। सबसे कम टाइम लिया देखो आर ने, तो आर हो गया सबसे ज्यादा, द पर्सन हु डज द मोस्ट वर्क। ठीक है, और हमने और क्या लेना है? हमने लेना है यहां पे फोर्थ लीस्ट वर्क जो करता है। फोर्थ लीस्ट वर्क जो करता है, फोर्थ पर्सन जो लीस्ट वर्क करता है वो है एक। ये सबसे लीस्ट काम ये करता है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा दिन ये लेता है। तो फोर्थ लीस्ट पर्सन मतलब ये है फोर्थ लीस्ट पर्सन ओ, जो कि 15% काम करता है। ठीक है, ये फोर्थ लीस्ट पर्सन है। तो इनके बीच में जो रेशो आ गई वो आ गई 2:3 की। ये टाइम की रेशो आ रही है 2:3 की। हमने एफिशिएंसी की निकालनी नहीं है रेशो, क्योंकि वो टाइम की रेशो में ही पैसा बांट रहा है, टाइम की रेशो में ही पैसा बांट रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 1600। हमने बताना है ओ को कितना मिलेगा। ओ को मिलेंगे 16 या 4800 रुपए।
4800 रुपये, मतलब डी ऑप्शन इज द आंसर। इसी तरीके से किया था किसी ने, बताओ। दिल खुल गया कि नहीं खुला इस सवाल में? दिल खुला कि नहीं खुला? लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। क्वेश्चन में ना बहुत ही गहरी भावनाओं का इस्तेमाल किया हुआ है और इन भावनाओं को हमने समझने की कोशिश करनी है। वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है यहाँ पे कि वो आदमी अपने बच्चों में पैसा बांटता है। किस हिसाब से बांटता है? कि भैया नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बांटता है कि मेरा बच्चा जो ज्यादा दिन काम करेगा उसको ज्यादा पैसा दूंगा, जो कम दिन काम करेगा उसको कम पैसा दूंगा। वो ऐसे करके पैसे बांट रहा है, ठीक है। तरीका गलत है बट वो ऐसे ही पैसे बांट रहा है। बांटने दो, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। उसके बाद सुनो एक बार, फोकस इधर लेके आओ जरा, फोकस इधर लेके आओ जरा, इधर लेके आओ, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, डिफरेंस दो लोगों के बीच का अमाउंट का डिफरेंस बोल रहा है वो। किन दो के बीच में? द चाइल्ड हु डज द मोस्ट वर्क, जो सबसे ज्यादा काम करता है। द चाइल्ड हु डज द मोस्ट वर्क मतलब हु इज हाईली एफिशिएंट। सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन होगा? जो सबसे कम समय लेगा। आर सबसे कम समय ले रहा है, 10% ऑफ द टोटल टाइम ले रहा है वो, तो आर को सबसे कम समय लग रहा है, इसलिए आर इज द हाई सुपर एफिशिएंट, सबसे ज्यादा काम करने वाला बंदा। और दूसरे चाइल्ड कौन सा ले रहा है वो यहाँ पे? हु डज फोर्थ लीस्ट वर्क, फोर्थ लीस्ट वर्क। देखो उधर जाते जाओगे तो वर्क बढ़ता जाएगा, इधर आते जाओगे तो वर्क लीस्ट होता जाएगा। दिस पर्सन डज द लीस्ट वर्क, दिस पर्सन डज द सेकेंड लीस्ट वर्क, दिस पर्सन डज द थर्ड लीस्ट वर्क, दिस पर्सन डज द फोर्थ लीस्ट वर्क, ठीक है। तो ये फोर्थ लीस्ट वर्क कर रहा है ओ फोर्थ लीस्ट वर्क कर रहा है, तो ओ की बात कर रहा है वो। इसने 10% ऑफ द टोटल डेज लिए हैं, इसने 15% ऑफ द टोटल डेज लिए हैं, मतलब इनके टाइम की रेशियो 2:3 आ गई। टाइम की रेशियो 2:3 आ गई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 1600, 1600, 3 यूनिट की वैल्यू 4800। हा 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 हो। अब एक मस्त चीज आई ना यहां पे, अब इधर आओ जरा, इधर आओ। अब एक बहुत मस्त चीज यहां से निकल के आ रही है, लॉजिक के साथ समझिएगा। ये क्यों कह रहा है सर ये डे 1 पे जिसने फोर्थ लिस्ट वर्क किया है? अरे डे 1 पे जिसने फोर्थ लिस्ट वर्क किया मतलब ओवरऑल एफिशिएंसी के हिसाब से बात हो रही है। ओवरऑल भी फोर्थ लिस्ट वर्क वही करेगा। अभी डे 1 वाला खेल समझो, इसके अंदर क्या था, तुम्हें कहां फंसा रहा था वो डे 1 वाला क्या था। अब डे 1 पे क्या हुआ है? डे 1 पे क्या हुआ? पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, पांचवा घंटा, छठा घंटा, ठीक है। 5 लोग हैं MNOPQR, ये सारे आए। मान लो पहले वाले को M डेज लगते हैं काम करने में, दूसरे वाले को N डेज लगते हैं, तीसरे वाले को, पहले वाले को M घंटे लगते हैं, दूसरे वाले को N घंटे लगते हैं। OPQR, पहले वाले ने 1/m काम कर दिया होगा, दूसरे वाले ने 1/n काम कर दिया होगा। 1 घंटे कर रहे हैं ना, इसने 1/o कर दिया होगा, इसने 1/p कर दिया होगा, इसने 1/q कर दिया होगा, इसने 1/r काम कर दिया होगा। तो इतना ही काम यहां पे हुआ, इतना ही काम यहां पे हुआ, इतना ही काम यहां पे हुआ, इतना ही काम यहां पे हुआ और इतना ही काम यहां पे हुआ। मतलब सबके काम मान लो 100 यूनिट थे, क्योंकि सबको आइडेंटिकल टास्क दिया था ना उसके फादर ने, उनके फादर ने सबको आइडेंटिकल टास्क दिया था। 100 यूनिट 6 के 6 लोगों को काम दिया। तो मान लो अगर एग्जांपल के तौर पे 22 यूनिट अगर इसका खत्म कर दिया इन्होंने पहले दिन, तो 22 यूनिट इसका भी खत्म कर दिया होगा पहले दिन। 22 यूनिट इसका भी खत्म कर दिया होगा पहले दिन, 22 यूनिट इसका भी खत्म कर दिया होगा पहले दिन। और 78 यूनिट अगर इसका बचा हुआ है तो 78 यूनिट्स इसका भी बचा हुआ है, 78 यूनिट्स इसका भी बचा हुआ है, 78 यूनिट्स इसका भी बचा हुआ है। मतलब डे 1 हो जाने के बाद भी जो इनका काम बचा हुआ है सबका बराबर बचा हुआ है। और डे 1 पे जो उनकी एफिशिएंसी रहेगी वही एफिशिएंसी उनके बाकी दिनों में भी रहेगी। अगर डे 1 पे कोई हाईली एफिशिएंट है डूइंग द मोस्ट वर्क, बाकी दिनों में भी इज डूइंग द मोस्ट वर्क। अगर वो डे 1 पे डूइंग द लीस्ट वर्क तो बाकी दिनों में भी इज डूइंग द लीस्ट वर्क, बिकॉज दे आर वर्किंग विद देयर ओरिजिनल एफिशिएंसीज ना। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सांस फुला के मानोगे क्या? बता तो दो लाइव चैट में। सेशन को लाइक ही नहीं किया तुमने अभी तक, कर दो यार। तो लॉजिक क्लियर है क्या? लॉजिक क्लियर है, अब इस सवाल भी क्लियर है, सब क्लियर है। अगला सवाल कर दो। मैं बता रहा हूं सवाल, खेल, कॉन्सेप्ट, मेरी कंटेंट टीम, सुभान अल्लाह है सब कुछ। ये DI आज का सेशन
मेरा तो पेट भर जाएगा, तुम्हारा पता नहीं भरेगा कि नहीं भरेगा। उम्मीद करता हूं तुम्हारा भी पेट और दिमाग पूरा भर जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब इस क्वेश्चन का जवाब दे दो बस फटाफट से। सर जिम जाओ, क्यों पेट आ गया क्या बाहर? अरे भैया छोटी सी बिटिया है, नींद वैसे पूरी नहीं होती, काम तुम वैसे ज़्यादा करवाते हो मुझसे, कब जाऊं यार जिम। तो सर लीस्ट वाला ज़्यादा दिन रुकेगा ना? हाँ, जो ज़्यादा दिन काम करेगा उसकी लीस्ट एफिशिएंसी मानेंगे, और जो कम दिन काम करेगा उसकी ज़्यादा एफिशिएंसी मानेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब दो, मज़ा तो अब आएगा। पहला क्वेश्चन तो आसान होता है। चलो आई विल एक्सप्लेन नाउ, समझेंगे ध्यान से सारे के सारे बच्चे। कहते हैं एम वर्क्स फॉर 5 days इन द गिवन टास्क। एम जो है यहाँ पे, एम मतलब जिसकी बात हो रही है यहाँ पे 12.5%। ठीक है, ये ना 12.5% वाला है ना एम। और इस क्वेश्चन में जो दो लोगों की और बात हो रही है वो है ओ और टी। ठीक है, एम ओ और टी की बात हो रही है। ठीक है, एम हो गया, ओ मतलब ग्रे वाला यानी कि 15%, और टी मतलब कोई नया बंदा है। ठीक है, टी मतलब कोई नया बंदा हमारे पास नहीं है। ठीक है, कंप्लीट द टास्क टी, टास्क टी, पी कैन कंप्लीट द टास्क टी। अच्छा टास्क टी, वो जो टास्क टी तो दिया ही था, अनदर टास्क टी है। ठीक है, टी की बात नहीं हो रही, एम एन पी की बात हो रही है। ठीक है, एम ओ पी की बात हो रही है। ठीक है, डन है सर, डन है। पी की वैल्यू 22.5%, पी की वैल्यू 22.5%। परसेंटेज परसेंटेज काट दिया, 2.5 से और काट दिया, 5 बार कट गया। 2.5 से काट दिया, 6 बार कट गया। 2.5 से काट दिया, 9 बार कट गया। अगर ये बंदा 5 दिन ले रहा है तो ये बंदा उसी कंप्लीट उस काम को करने के लिए 6 दिन लेगा, और ये उसी काम को करने के लिए 9 दिन लेगा। ये हमारा जो टास्क ऑलरेडी है ना उसकी बात हो रही है। ये हमारा जो टास्क है ना ऑलरेडी उसकी बात हो रही है ये। ठीक है, जो ऑलरेडी टास्क है उसकी बात हो रही है। तो 5 दिन, 6 दिन, 9 दिन। उसके बाद कहता है गिवन टास्क। ये गिवन टास्क जो है ना उसकी बात हो रही है। हमारे पास जो डेटा है उस हिसाब से हमने निकाला है। अब ये ना एक नए टास्क की बात कर रहे हैं जिसको इंटरलिंक कर रहे हैं। अब ये टास्क टी की तरफ जा रहे हैं। टास्क टी कहते हैं ओ कैन कंप्लीट अनदर टास्क टी इन 12x आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स पी कैन कंप्लीट द टास्क। चलो आ जाओ, ओ पी, ओ और पी गिवन टास्क को 6 दिन और 9 दिन में करते हैं। कई बच्चे क्या करेंगे, यहां से मैं बताता हूं क्या करेंगे। वो देखेंगे 6-9 मतलब 2-3, 6-9 का मतलब हो गया 2-3 की रेशो। 2-3 की रेशो है अगर, तो अगर 2 यूनिट, अगर यही काम ओ कर रहा है 12x डेज में, तो पी करेगा इसी काम को 18x डेज में। यही सोच रहे होगे आप, 6 का मतलब अगर 12x है तो 9 का मतलब 18x हो गया, और आपका आंसर 18x आ रहा होगा, सी ऑप्शन आ रहा होगा। बड़े वाला गलत। कैसे? क्योंकि इन 6 दिनों और इन 9 दिनों में यू कांट से हर रोज बराबर काम हुआ है। आप एक चीज नोटिस करो ना, इन 6 दिनों में जो पहले दिन काम किया है वो तो एम एन ओ पी क्यू सब ने मिलकर किया है ना। तो पहले दिन की एफिशिएंसी को आप कैसे कह सकते हो कि वो एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओ की एफिशिएंसी के? नहीं कह सकते, क्योंकि पहले दिन तो एम एन ओ पी क्यू आर सब ने काम किया था।
तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओज एफिशिएंसी थोड़ी होगा, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ ऑल दीज पीपल एफिशिएंसी होगा, सबकी एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये तो आप पहला दिन तो ले ही नहीं सकते इसके अंदर। 1 + 8 डेज यहां पे है, इसमें से पहले दिन तो काम किया था MNOPQ, MNOPQ सबने किया था, MNOPQ सबने किया था। तो यू कांट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है ये टाइम। ये टाइम जो है सारा दिन P ने थोड़ी काम किया, इधर पहले दिन तो सबने मिलके काम किया था, जिसमें सिर्फ P ने काम किया वो तो 8 दिन है। तो एक्चुअली हम ये देखेंगे, हमें तो एफिशिएंसी के बीच का लिंक चाहिए ना, हमें तो एफिशिएंसी के बीच का लिंक चाहिए। हमें पता है कि इन 5 दिनों में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 100 में से 22 अगर इसके लिए पहले दिन हो गया तो 100 में से 22 इसके लिए भी पहले दिन हो गया, तो रिमेनिंग वर्क इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए बराबर है। तो उस रिमेनिंग वर्क को करने के लिए इसको 5 दिन लगे हैं, इसको 8 दिन लगे हैं। उस रिमेनिंग वर्क को करने के लिए इनको 5 और 8 दिन लगे हैं। तो ये इनकी टाइम की रेशो है, तो इनकी एफिशिएंसी की रेशो 8:5 आ जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी की रेशो 8:5 आ जाएगी बच्चे, ये बात का ध्यान रखना। और अगर एफिशिएंसी की रेशो 8:5 आ रही है तो वही बात है, ओ जो है वो काम 12x आवर्स में कर रहा है, ओ जो है 8 यूनिट काम 12x आवर्स तक करता है, तो 12×8 = 96x काम है, 96x काम है टोटल। और वही काम अगर आप P से कराओगे तो वो इतने समय में करेगा, 19.2x डेज में करेगा। द करेक्ट आंसर इज 19.2x, यानी कि डी ऑप्शन, नॉट द सी ऑप्शन। इस तरह से फंसते हैं हम बातों में, इस तरह से। यही तो कॉन्सेप्ट है, मैं कह रहा हूं यही तो खेला है, बाकी सब तो झमेला है। मजा आया कि नहीं आया? बोलो, जल्दी से बोलो। यूरेका मूवमेंट हुई कि नहीं हुई? यूरेका यूरेका। अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, और इस डीआई का लास्ट सवाल करेंगे जल्दी से फटाफट से। 2 मार्कर्स की ये 3 क्वेश्चंस की डीआई थी, 2 नंबर मिल रहे हैं आपको हर एक में, और आपके हो गए पूरे के पूरे 6 नंबर फाइनलाइज्ड। सर यहां तो अनदर टास्क की बात हो रही है ना, तो मैंने भी तो अनदर टास्क की बात ही करी है। अब कोई अनदर टास्क है तो एफिशिएंसी तो अपने और पी की वही रहेगी ना उसके अंदर। हमने एफिशिएंसी यहां के टाइम से निकाल ली भाई, उस मतलब एक ओ वाली एफिशिएंसी से 5 दिन में जितना काम हो रहा है उतना ही पी वाली एफिशिएंसी से 8 दिन में काम हो रहा है। तो टाइम की रेशो 5:8, तो एफिशिएंसी की रेशो 8:5। मैं तो एफिशिएंसी निकाली है, ये 8:5 जो एफिशिएंसी है ये हर काम के लिए रहेगी। 12x आवर्स तक 8 यूनिट काम किया तो 96x काम हो गया। अब इसी 96x काम को अगर पी करेगा 5 यूनिट काम करते हुए तो 19.2x डेज में, आवर्स में खत्म करेगा। समझे? बूझे कि नहीं? जल्दी बताओ ना। क्या किसी को ब्लॉक करना है क्या? क्या हो गया, कोई मस्ती कर रहा है क्या ज्यादा? कोई ज्यादा ही मस्ती कर रहा है मेरे को तो लग रहा है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, फटाफट करो। इतना अच्छा कंटेंट फ्री में यूट्यूब पे डाल दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों आप बस पढ़ो, आपका सिलेक्शन मेरे लिए मायने रखता है। सबसे ज्यादा कोई चीज मेरे लिए मायने रखती है ना तो वो है आप लोगों का सिलेक्शन। मुझे पता है, मैं भी एक गरीब घर से आता हूं, मुझे भी पता है हर बच्चा फीस नहीं अफोर्ड कर पाता। काफी सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें फॉर्म की फीस तक नहीं अफोर्ड कर पाते। तो जब जब जो जो हो पाएगा आपके लिए मैं सबसे पहले आगे आके करूंगा, टेंशन मत लेना। अमन मेरा एसओ एक अलग है ना, एसओ के मॉक कहाँ है उधर? अच्छा आप प्री की बात कर रहे हो, अच्छा उसकी बात कर रहे हो, कोई बात नहीं। वो तो देखो आपको मेंस भी तो दिया ही जा रहा है ना, वो तो होलसम प्रिपरेशन चल ही रही है आपकी उसके अंदर। आपने मेंस के पेपर नहीं दिए थे क्या उससे पहले? मेंस के मॉक टेस्ट भी तो देने हैं। नेहल कह रही है कि सर बैन करो गौरव को, फलाना सर का बच्चा आ गया है। तो तुम्हें क्या लग रहा है 1300 के 1300 अपने बच्चे हैं? आधे तो उधर कहते हैं वहां फलाना सर के बच्चे हैं, पढ़ते यही हैं वो भी, फिर भी आके चुपचाप पढ़ लेते हैं। चलो क्या कहता है वो, M is 85.71% मोर एफिशिएंट देन P। ठीक है, M is 85.71% मोर एफिशिएंट देन P, वो ये कह रहा है। तो एक बात समझो,
एम की बात हो रही है 85.71% मतलब 100% माइनस 14.28%, 1 माइनस 1/7 6/7, 6/7 तो 7 से 6 ज्यादा यानी कि ये वैल्यू हो गई 13, 7 से 6 ज्यादा यानी कि ये वैल्यू हो गई 13। ये इनकी एफिशिएंसी की रेशियो है। तो टाइम की रेशियो भी निकल सकती है ऐसे ही, 13 और 7, ये टाइम की रेशियो होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय एन एंड आर? एन और आर के नंबर ऑफ डेज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अब एम एन ओ पी क्यू और ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब एक बात बताओ, देखो समझदार बच्चे हो तुम, बहुत समझदार बच्चे हो तुम, और समझदारी से चलोगे तो ऑटोमेटिकली काम बन जाएगा। अब यहाँ पे जो बात हो रही है पी और एम की बात हो रही है। पी का मतलब है 22.5%। आंसर आया किसी का इसका? इसका तो आ जाना चाहिए था। पी का मतलब हो गया 22.5%, एम का मतलब हो गया 12.5%। ठीक है, मतलब मैं अगर देखूं आपको, अगर मैं मान लूं टोटल मैंने एज्यूम कर लिया, चलो एक काम करते हैं ना, किसका पूछा रहा है? एन आर का ना, पी एम एन आर चारों मान लेता हूं मैं, पी एम एन आर, पी एम एन आर। पी और एम कितना है? 22.5, एम है 12.5, एन है 20 और आर है 10। मैंने क्या किया, 2.5 से काट दिया, 9 बार कट गया, 2.5 से 5 बार कट गया, 2.5 से 8 बार कट गया, 2.5 से 4 बार कट गया। यहां मैंने एज्यूम कर लिया 9s डेज लग रहे हैं, 5s डेज लग रहे हैं, 8s डेज लग रहे हैं, 4s डेज लग रहे हैं। इतना इतना समय लग रहा है, 9s 5s 8s 4s, इतने इतने डेज लग रहे हैं उस काम को करने के लिए। ठीक है, अब एफिशिएंसी की रेशियो है 9:13, 7:13, टाइम की रेशियो है 13:7। बट ये तो एक्चुअल एफिशिएंसी और एक्चुअल टाइम की बात हो रही है ना, मतलब पहला दिन हटा के चलना पड़ेगा। तो पहला दिन हटा दूंगा तो 9s में से एक दिन हटा दिया, 5s में से एक दिन हटा दिया, तो ये जो वैल्यू आएगी ये एक्चुअल में हमें टाइम की रेशियो देगी 13:7। तो 7 का 9 गुना 63 माइनस 7 इज इक्वल टू 65 माइनस 13, तो ये आ गई वैल्यू 2s इज इक्वल टू 6, s की वैल्यू आ गई 3। हमसे क्या पूछा जा रहा है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय एन एंड आर। एन और आर के बीच में नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस है 4s, 4s में से s की वैल्यू है 3, तो 12 आंसर आ गया। आया था? आया था कि नहीं आया था? ये बताओ ना। मजा आया क्वेश्चन देख के? फीलिंग आई कि ये कॉन्सेप्ट कैसे पहले दिन के साथ लिंक हो रहा है? ये थॉट प्रोसेस बिल्डअप करना चाहता हूं मैं तुम्हारी सबकी, ये थॉट प्रोसेस बिल्डअप करना चाहता हूं। अब कई बच्चे क्या करेंगे ना, कई बच्चे क्या करेंगे, 7-13 की रेशियो निकालेंगे, फिर टाइम की रेशियो 13-7 निकालेंगे, 13 और 7 को 9s और 5s की रेशियो में लगा देंगे। अरे फिर उसने रेशियो दी क्यों है? रेशियो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है ही, इन दोनों की रेशियो देखोगे तो 9-5 की रेशियो है ही। ये दोबारा क्यों दे दिया इसने? दोबारा इसलिए दे दिया बच्चा जी, क्योंकि जब आप इन दोनों की रेशियो देख रहे हो तो ये एक्चुअल में जो ऊपर टाइम दिया गया है ये एक्चुअल टाइम थोड़ी है। डे 1 तो करप्ट हो गया था हमारा, डे 1 वाले दिन तो सब मिल बांट के काम कर रहे थे, तो डे 1 तो काउंटेबल है नहीं इंडिविजुअल बंदे के हिसाब से। अब डे 1 वाले दिन तो सबने काम कर दिया, तो डे 1 को मैं एम का थोड़ी ना बोलूंगा, या डे 1 को ओ का थोड़ी ना बोलूंगा, डे 1 को एन का थोड़ी ना बोलूंगा। डे 1 तो किसी का है ही नहीं ना, डे 1 तो किसी का है नहीं। डे 1 में तो सबने मिल बांट के थोड़ा थोड़ा काम बराबर सबका खत्म कर दिया। डे 1 इज समथिंग लाइक कि थोड़ा थोड़ा काम कम कर देते हैं सबका। 100 काम था सबके पास, सबने क्या कर दिया, एग्जांपल के तौर पे 22 मान लो, 25 मान लो, 30 मान लो, 30 मान लिया, सबका 30-30 काम खा लिया, सबने मिलके ना 30-30 काम खा लिया, सबका 70 छोड़ दिया। तो पहले दिन तो सबने मिल बांट के काम किया, तो पहले दिन पर्सन स्पेसिफिक टाइम तो आएगा ही नहीं ना, पहले दिन पर्सन स्पेसिफिक एफिशिएंसी तो आएगी नहीं ना, तो पहले दिन तो हटाना पड़ेगा। तो मान लो 9s और 5s इनको टोटल टाइम लगा है, पहला दिन तो इनका मिल बांट के काम हुआ था, तो एक्चुअली जो इनके टाइम की रेशियो या जिसका रिवर्स एफिशिएंसी की रेशियो होगी वो तो -1 करके आएगा। -1 करा तो s की वैल्यू 3 आ गई, s की वैल्यू 3 आ गई, पुट करा, आंसर निकाल दिया जो पूछा है।